हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री के तहत नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उसकी अगली कड़ी में वीडियो नंबर 11 है, अर्थात पार्ट 11 आज हम लोग स्टडी करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एक बार आपने देखा कि किस प्रकार गांधी जी लंदन से वापस आते हैं, पुनः शुरू करते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ग का समर्थन नहीं मिल रहा है। आंदोलन जो 1930 में डांडी मार्च के तहत शुरू हुआ था, अब उसमें ठहराव से आ गया था। बहुत सारे वर्ग, सबकी अपनी अपनी मांग थी। मेनी मैन मेनी माइंड्स, मुंडे मुंडे मते भिन्ने। किसान कुछ, मजदूर कुछ कह रहा, दलित वर्ग कुछ कह रहा, मुस्लिम वर्ग कुछ कह रहा है। ऐसे बहुत सारे संगठन थे, सबकी अपनी व्यक्तिगत मांगे बन गई, जिसकी वजह से आंदोलन में ठहराव आ गया, आंदोलन बंद हो गया। गांधी जी ने अपने को अलग रचनात्मक कार्यों में इंगेज कर लिया, क्योंकि समाज में कई प्रकार की समस्याएं थी जो जातिगत थी, सांप्रदायिक थी। उन पर महात्मा गांधी ने फोकस किया और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, जिसमें हम दलित पार्टिसिपेशन की बात करेंगे और मुस्लिम पार्टिसिपेशन या मुसलमानों की क्या बातें थी, उसका क्या रिस्पांस था, इस पर हम बातें करेंगे। दलित, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अपने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में डॉक्टर अंबेडकर की बात को मान करके सेपरेट इलेक्शन दे करके दलितों को एक तरह से उन्हें अलग प्रतिनिधित्व की डिमांड को फुलफिल किया। गांधी जी इसके खिलाफ थे और गांधी जी ने कहा था, गांधी जी बिलीव दैट स्वराज वुड कम आफ्टर अनदर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट रिमूव्ड। उन्होंने कहा था कि यदि अस्पृश्यता का समापन नहीं किया जाता है तो अगले सैकड़ों वर्षों तक स्वराज भारत को नहीं मिलेगा। अस्पृश्यता, दलित की समस्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए गांधी जी ने इस समस्या को दूर करने के लिए अनटचेबल क्लास को, अस्पृश्य क्लास को ही कॉल्ड हरिजन, हरिजन नाम दिया। हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नाम। हरि अर्थात भगवान विष्णु, जन माने सब बच्चे, चाइल्ड, हरि के जन, हरि के चाइल्ड। इतना बड़ा सम्मान देकर के गांधी जी ने ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू गेट देयर एंट्री इन टेम्पल्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल। दलितों को उस समय या उसके पहले समाज में मंदिरों में नहीं प्रवेश करने दिया जाता था, सार्वजनिक कुओं पर नहीं जाने दिया जाता था, तालाबों में नहीं जाने दिया जाता था, बड़े विद्यालय में नहीं पढ़ने दिया जाता था। गांधी जी ने इनके साथ सत्याग्रह किया, मंदिर में प्रवेश आंदोलन किया, इनको विद्यालय में एंट्री करने के लिए, इनको कुओं में, सार्वजनिक स्थलों पर स्नान करने के लिए, जल पीने के लिए सारी जगह सत्याग्रह किया। और स्वयं महात्मा गांधी जी शौचालय जैसे काम को करना शुरू किया, खुद सफाई करना शुरू किया कि जब हम खुद सफाई करेंगे, इनके अधिकार की बात करेंगे तो इनकी डिग्निटी में, इनके सम्मान में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। ये अपने को कभी अलग थलग नहीं देखेंगे। गांधी जी ने किया तो दलित पार्टिसिपेशन इन सीडीएम वाज देयरफॉर लिमिटेड। लेकिन दलितों का सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहभागिता बहुत लिमिट थी। कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दलित वर्ग संघ की स्थापना करके उनके लिए अलग सेपरेट इलेक्शन की मांग करना, उनके लिए रिजर्वेशन की मांग करना, ये सारी चीजें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। जैसा कि हमने बताया, गांधी जी इससे नाराज थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब उनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात मान ली गई थी, यहाँ आकर के गांधी जी ने जब यरवदा जेल में बंद किया गया था तो वहां पर आमरण अनशन किया, 21 दिन का भूख हड़ताल, कि किस प्रकार से दलितों को सेपरेट इलेक्शन की बात को समाप्त किया जाए, जो रैमजे मैकडोनाल्ड नामक प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में इसकी अधिघोषणा कर दिया था। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्शन दिया गया था, इससे बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही थी।
आगे चल करके गांधी जी कहते थे समाज में एक साथ रह करके उठना बैठना चलना ठीक है, तभी हम समाज के अंग रहेंगे, अलग होने से अलग थलग बनते चले जाएंगे। ये हमारी अपनी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, देश की समस्या है। हम बैठ करके मिल लेंगे, इससे हमारी राष्ट्रीयता कमजोर होगी। राष्ट्रीयता कमजोर होने से राष्ट्रीय आंदोलन को वह तेजी नहीं मिल पाएगी जो सभी वर्ग मिल करके प्रदान करते हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात का विरोध किया। अंततः सितंबर 1932 में, पिछले वीडियो में बताया था, पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट के द्वारा दलितों की सेपरेट इलेक्शन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने त्याग दिया, लेकिन सेंट्रल असेंबली में और स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन की सीटों की संख्या दलितों की 71 से बढ़कर के 148 हो गई। कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुके तो कहीं डॉक्टर महात्मा गांधी जी। इस प्रकार सेपरेट इलेक्शन की बात छोड़ करके राष्ट्रीयता को कमजोर होने से, राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर होने से महात्मा गांधी जी ने बचा लिया। लेकिन सीडीएम मूवमेंट में दलित की पार्टिसिपेशन नाम मात्र की थी, बहुत लिमिटेड थी। अब आते हैं दूसरे वर्ग की बात करते हैं, मुस्लिम। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये आरोप लगाते थे कि वे आल्सो लीड वॉर इन देयर रिस्पांस टू सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अपने को अलग कर रहे थे। कारण उन्हें लग रहा था मुस्लिम फेल्ट दैट कांग्रेस इज एसोसिएशन विद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिंदू महासभा, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे धीरे इसमें चरमपंथी हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, हिंदू महासभा जैसे वर्ग बढ़ते जा रहे हैं और इसमें मुसलमानों की बात नहीं मानी जा रही है। हम देखते हैं कि जब सर्वदलीय सम्मेलन साउथ इंडिया में एमआर जयकर साहब थे, जब कांग्रेस के अध्यक्ष बुलाया गया था, तो वहां पर सर्वदलीय सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो उसमें मुस्लिम लीग का एक उभरता हुआ नेता था, तेज तर्रार, कि हम सेपरेट इलेक्शन की बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में दी गई है उसको छोड़ देंगे अगर मुसलमानों की रिजर्वेशन की सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए तथा अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ इंडिया, उस समय का बच्चों बंगाल, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया विभाजन के बाद में बांग्लादेश बना, पंजाब, वेस्टर्न पंजाब जो पाकिस्तान बना 1947 में, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुसलमानों की सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए यहाँ पर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। एमआर जयकर साहब ने कहा यह नहीं हो सकता है कि हर वर्ग अपनी अलग अलग मांग करे और इससे देश की राष्ट्रीय भावनाएं, राष्ट्रीयता कमजोर होगी। आप अल्पसंख्यक नहीं है, हम नहीं मानते आपको अल्पसंख्यक। आप बार बार अपने को क्यों अल्पसंख्यक कहते हैं? आपको लगता है कि बहुमत अल्पसंख्यक को दबा कर रखता है, इसको हम नहीं मानते। एमआर जयकर साहब सर्वदलीय सम्मेलन में उठ के चले जाते हैं, वह बात स्वीकार नहीं की जाती है। आगे चल करके मुसलमान खुद महसूस करते हैं कांग्रेस में हम अलग थलग पड़ गए हैं। यहीं पर लाहौर में मोहम्मद इकबाल जो मुसलमानों का लीडर है, इकबाल साहब ने मुस्लिमों के लिए एक अलग सेपरेट इलेक्शन की मांग किया। आप अपने बुक में देखिएगा, सोर्स डी में एक लंबा स्टेटमेंट है इकबाल साहब का 1930 में दिया गया कि किस प्रकार वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते हैं, मुसलमानों को उनके राजनीतिक अधिकार के लिए अलग सेपरेट इलेक्शन की बात करते हैं और यहां तक बात करते हैं कि हिंदू वर्ग बहुमत में है, इनके रहते मुसलमानों का विकास संभव नहीं है। अगर राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो सांप्रदायिक आधार पर सीटों का रिजर्वेशन देना, सेपरेट इलेक्शन करना राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में इसकी अपरिहार्यता है। ऐसा स्टेटमेंट मोहम्मद इकबाल साहब ने दिया। एक तरह से देखा जाए तो यहां पर पाकिस्तान के निर्माण की भूमिका यहां पर खुल करके सामने आ गई, जो 1909 में सेपरेट इलेक्शन दी गई थी मुसलमानों को। और आगे चल करके आप देखिए कि किस प्रकार पाकिस्तान का निर्माण हुआ। एक तरह से
इकबाल साहब ने उसकी बीज बोई, उसकी रूपरेखा तैयार किया, आगे चल करके वह पाकिस्तान सेपरेट कंट्री के रूप में जन्म लेता है। यहाँ पर दलित के साथ साथ मुसलमान अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने को दूर रखते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कांग्रेस का बहुमत, कांग्रेस का वर्चस्व है और कांग्रेस में हिंदू वर्ग का वर्चस्व है, हिंदू पुरातन पंथी विचारधारा का वर्चस्व है। इस प्रकार उन्होंने अलग किया। तो ये थी लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग दलित पार्टिसिपेशन एंड मुस्लिम पार्टिसिपेशन का। यहाँ पर बच्चों सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स कंप्लीट हुए। अब हम आगे इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अर्थात वह चीज जहां सामूहिक अपनेपन का भाव है। और वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, लास्ट वीडियो। इससे संबंधित बहुत सारे आपको प्रश्न भी देंगे बच्चों। आपकी जो भी क्वेश्चंस है दोस्तों बिल्कुल पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।